केमिकल काइनेटिक्स की अगर बात करें तो नीट के हर एग्जाम में लगभग एक दो क्वेश्चन आ ही रहा है। इनफैक्ट अगर 2026 मई के एग्जाम की बात करें तो भी दो क्वेश्चन थे और जून में रीनीट हुआ तो भी दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में उसने बोल दिया है कि रेट कांस्टेंट दे रहे हैं 1 और उसका जो 75% कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा वो हमसे पूछा है और रिएक्शन दे रखी कुछ ऐसी 2A से मिल रहा है B और हमको टाइम यहाँ पे पूछा हुआ कितना करना चाहिए। तो आप पहले इसके लिए बनाओ इक्वेशन क्या दे रखी है, वो दे रखी है 2A से मिल रहा है B और वो कह रहा है कि मुझे अगर रेट लिखना हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। अब हमारे पास कुछ डेटा तो यहाँ है, 2 मोलर इनिशियल दिया था और आप इसके लिए जो इक्वेशन बनाएंगे उसमें पहले तो ये बोलेंगे कि ये आर क्या है, तो आर है क्या, कंसंट्रेशन में चेंज, किसकी कंसंट्रेशन में चेंज, ए की। और यहाँ एक और बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब 2 पहले ही दे रखा है तो कॉफिशिएंट से डिवाइड भी तो करना पड़ता है। तो आप फॉर्मूला ऐसा लिखोगे, कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दो, डी ए कर दो और अपॉन में लिख दो डी टी और इक्वल टू में कर दो क्या, k इंटू ए। ऐसा हमारा पूरा फॉर्मूला बनता है। अब ऐसा करो, ये 2 को उधर भेज दो। जब आप 2 को उधर भेजोगे, और हाँ एक बात, इसका हम जो डेरिवेशन बनाते थे उसमें आता था क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन टी टाइम पर कितनी है और साथ में आता है k इंटू टी। आप बताओ, यहां पहले ही 2 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो अब जब आप यहां वाली वैल्यू जो डेटा गिवन है क्वेश्चन में वो लिखोगे तो वो आएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन 2 दे रखी है और जब उसने बोला है कि 75% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना होगा, तो 25%। किसका 25, 2 का 25, इनिशियली तो 2 लिया था, तो यहां मैं डेटा कितना रखूंगा, 2 इंटू 1/4। देखो 25% को 0.25 लिख सकते हैं और 0.25 को 1/4 भी लिख सकते हैं। इक्वल टू में बचा आपके पास 2 इंटू में k और इंटू में t आ जाएगा। ये t 75% पर हमसे पूछा है कि कितना हो सकता है। और एक बात कि इस अगर मैं ये डेटा सॉल्व करूंगा तो आएगा कितना, 0.5 आंसर आएगा। एक बार करके देखते हैं, 0.5 ही आ रहा है, 2 से ये 2 टाइम में कट गया, 1/2 आ रहा है और 2 में से 0.5 माइनस किया तो 1.5 बचेगा। और इधर हमारे पास बची हुई वैल्यू क्या क्या है वो देख लो, तो ये है कितना, 0.25 शायद नहीं, ये होगा हमारा 1, ये ऐसा हम बना लेते हैं 1.5। इधर इक्वल में वैल्यू देख रही है 2 इंटू के टी, और अगर मैं ये 2 को इधर लाता हूँ, अच्छा k कितना दिया है, k तो 1 ही दिया है, तो ये वाली वैल्यू भी 1 हो गई, तो यहाँ बचा हमारे पास 1.5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू में t। तो ये आंसर आना चाहिए 0.75, जो कि हमको ऑप्शन में दिया है थर्ड में। ये आपका आंसर है।